नमस्कार दोस्तों, 9 दशहरे को दोबारा से फिर तारीख मिलती जा रही है। अभी जो 22 तारीख उनकी 22 नवंबर को तारीख ली गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, अब वो तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। आपको बता दें 15 जनवरी 2022 को जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे और नाई दर्शन जो कैराना से विधायक हैं अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे थे, तब उनको गैंगस्टर के तहत जो मुकदमा के ऊपर चल रहा था उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी माताजी पर भी गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं की गई है। अपने प्रयासों को लेकर लगातार वो जारी हैं कि उनको कहीं ना कहीं जमानत मिल जाए। और नाई दर्शन लगभग 1 साल अब उनको होने वाला है जेल में बंद है। नाई दर्शन लगातार हैट्रिक लगाकर कैराना से विधायक बने हैं। कैराना को लेकर काफी बातें आप तक भेजी जा चुकी हैं, बताई गई हैं। उनके बारे में कैराना को लेकर हम बातचीत करेंगे। कैराना के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पलायन का मुद्दा उठा, या हिंदू घर छोड़कर भाग गए इसका मुद्दा उठा, या जब 2013 में झगड़ा हुआ था यहाँ कोई झगड़ा इस तरह का नहीं हुआ, उसके लेकर बात करेंगे। अब नाई दर्शन चित्रकूट जेल में बंद है। आपको बता दें चित्रकूट को लेकर भी काफी बातें, वहां मुकीम काला की हत्या कर दी जाती है, एक और हत्या कर दी जाती है, 3 हत्याएं वहां जेल में हुई। पहले नाई दर्शन को मुजफ्फरनगर जेल में भेज दिया गया था, उसके बाद एमपीएमएल कोर्ट में उनकी तारीख लगती रही, सुनवाई होती रही, लेकिन इसके बाद मामला जो है हाई कोर्ट पहुंच गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इनकी जो सुनवाई है उस पर अच्छी तरीके से अमल किया जाए, अच्छी तरीके से उसको देखा जाए। नाई दर्शन की बहन ने, जो इकरा हसन उनका नाम है, इकरा हसन ने कैंपेनिंग की और तीसरी बार नाई दर्शन कैराना से विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी से उनके विपक्ष में मरगांका सिंह, जो कि बाबू हुकुम सिंह की सुपुत्री हैं, वो मैदान में थी। नाई दर्शन समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता है। उत्तर प्रदेश में जो नाम नाई दर्शन का है, समाजवादी पार्टी में अब किसी और का वो स्थान नहीं है। इसी तरीके से उनके पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मरहूम सांसद मनोहर हसन, उनका भी इसी तरीके से नाम है। मनोहर हसन 4 सदनों में गए हैं और उनके दादा अख्तर हसन भी यहाँ कैराना से सांसद रह चुके हैं। अभी हाल ही में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। 2024 में चुनाव होने हैं। आशंका ये लगा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदीप चौधरी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से इकरा हसन का नामांकन हो सकता है। 2024 में फिर से किसानों, मजदूरों की आवाज जिस तरीके से कहती है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल उठा रही है, वहीं हिंदू और मुस्लिम, रोजगार, बेरोजगार, इस मुद्दे को लेकर, राष्ट्रवाद वाले मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में होंगे। कैराना के लोग आपस में प्यार से, मोहब्बत से रह रहे हैं। जो अफवाहें यहाँ के बारे में फैलाई जा रही हैं वो निराधार है। जो कोई ऐसा सूत्र नहीं मिलता है जिसकी वजह से लोग आपस में लड़े। कैराना में ने हमेशा शांति, अमन, चैन की बात की है। हम आपसे और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे निवेदन करेंगे ऐसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जिससे देश में प्यार, मोहब्बत बना रहे, देश में कोई झगड़ा, इस तरह की आफत ना आए जिससे समाज और परिवार और धर्म को कोई हानि हो। जब हम आपस में लड़ते हैं, आपस के लोग हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं और हमारे लड़ने से जो नुकसान परिवार का, हमारे घर वालों का, हमारे माँ बाप का, हमारे बच्चों का होता है, वो किसी दूसरे का नहीं होता है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम आपस में लड़ते हैं जिसकी वजह से पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो लोग जो केवल और केवल अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम कहीं पर हो जाता है, या किसी आपस में 2 जाति आपस में लड़ जाती हैं। जब वो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम हो गई है और रास्ते में कुछ मुस्लिमों ने एक हिंदू को रोक लिया, उस हिंदू को ये भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। उस हिंदू का किसी मुस्लिम से कोई भेदभाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह की उसकी आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, फिर भी वो मुस्लिम उसको मार डालते हैं, या फिर वो हिंदू उस मुस्लिम को मार डालते हैं। इससे देश का नुकसान होता है। देश ने इसका नुकसान 1947 में भी देखा। आज देश कहाँ खड़ा है। और जिस देश में आपस में ईर्ष्या भाव होता है
गोरे और काले का भेदभाव होता है, छोटे और बड़े का भेदभाव होता है, हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव होता है, आपस में जातियों का भेदभाव होता है, वो जातियां आपस में लड़ती हैं, इससे देश का नुकसान होता है। इस तरीके से राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो सबको एक होना होगा, सबको आगे आकर अपने देश के लिए लड़ना होगा, तब जाकर भारत विश्व गुरु बन सकता है। हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ी है। जो लोग, जो देश केवल और केवल अपने धर्म को लेकर जिंदा थे, आज उनकी हालत देख लीजिए क्या हो गई है। हमारे पड़ोस के बगल में एक देश है पाकिस्तान, हालत बद से बदतर हो गई है। इसका और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। इराक, ईरान तक खत्म होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान में भी यही हाल है, वहां भी आतंकवाद चरम पर है, तालिबानियों ने वहां कब्जा कर लिया है। तो अगर आप भी देश में चैनो अमन चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि देश में किसी तरह की कोई भेदभाव ना रहे, तो केवल देश के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, उन लोगों के लिए काम करें जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, नए वीडियो जल्द आपके लिए लेकर आएंगे।